नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2026 का अप्रैल महीना। एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। बहुत सारी रणनीतियां बनेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने टारगेट सेट करेंगे, बड़े बड़े फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस को लेकर के काफ़ी बड़ी बड़ी प्लानिंग करेंगे और धन के इर्द गिर्द ये वर्ष घूमेगा। हर वर्ष, हर महीना, हर दिन कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि आज की डेट में खर्चे बहुत हो चुके हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति के पास सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो बड़ा परेशान होता है। इसलिए हमारे पास जितने भी लोग जन्म पत्रियों का विश्लेषण कराने के लिए आते हैं, उनका सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो यही रहता है कि गुरुदेव, जो हमारी नौकरी चल रही है वो चलती रहेगी ना? उसमें तो कोई ब्रेक नहीं लगेगा? जो हमारा जॉब है वो तो नहीं चली जाएगी? हमारी जॉब नहीं लग रही है तो कब लगेगी? इस प्रकार के प्रश्न, ये आम प्रश्न हैं जो हर ज्योतिषी के पास आते हैं। इसके अलावा आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, डेस्टिनी कैसी रहेगी, मान सम्मान कैसा रहेगा, पैसा कैसा रहेगा, छोटे भाई बहन मित्रों के साथ रिलेशनशिप कैसी रहेगी, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद खरीदने के दृष्टिकोण से महीना कैसा रहेगा, खर्चों के साथ साथ क्या प्रॉफिट बहुत बढ़ेगा या विदेशों से लाभ आएगा। ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं और इन्हीं सभी विषयों पर आज मैं आपके साथ में डिटेल में एक चर्चा करूंगा। आपके सामने एक हॉरोस्कोप लग चुकी है जिसमें आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जहां 7 नंबर लिखा है वो आपकी राशि है और जहां पर लिखा हुआ है 1 नंबर, वहां आपको शुक्र बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपकी राशि का यानी कि 7 नंबर तुला राशि का लॉर्ड शुक्र अपनी ही राशि को देख रहा है, वो भी फर्स्ट 19 डेज ऑफ अप्रैल मंथ। उसके बाद ये शुक्र यहां से निकल के 2 नंबर में चला जाएगा, यानी कि जहां लिखा है ये 2 नंबर यानी कि वो अष्टम भाव, उस घर में जाएंगे। डेफिनेटली उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि शुभ ग्रह अष्टम भाव में जाएगा, अपनी राशि से अष्टम में जाएगा, तो एक उथल फुथल और परेशानी तो फेस करनी ही पड़ती है। दोस्तों, मैं बहुत डिटेल प्रेडिक्शन पर जाऊं, आपसे बहुत अच्छे से डीपली बातों पर चर्चा करूं, उससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे कोलकाता शहर में या पटना शहर में या फिर मुंबई शहर में मिलना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं कोलकाता, पटना और मुंबई में फर्स्ट 15 डेज में अप्रैल मंथ में रहूंगा। शेड्यूल आपके सामने चल रहा है तो आप वहां मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप अच्छी क्वालिटी की रुद्राक्ष की अमृत सिद्ध माला लेना चाहते हैं या विष्णु माला लेना चाहते हैं या इंद्र माला लेना चाहते हैं जो बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट मिलती है, या फिर आप गौरी शंकर रुद्राक्ष का कंठा जो होता है वो लेना चाहते हैं जो पूजा करते समय पहनने से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है, या फिर आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि बहुत लो बजट में एक अच्छा रुद्राक्ष मिले, तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आप 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य को बलवान करने के लिए पहन सकते हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो। ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं, ये आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके कैरियर की। देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि कैरियर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो चंद्रमा है। और इस घर के ऊपर सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कोई बुरे ग्रह की दृष्टि या पाप प्रभाव है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी ना तो दृष्टि इस घर के ऊपर आ रही है, ना ही इस घर के में कोई ग्रह बैठा है मंथ की स्टार्टिंग में। इसका मतलब कैरियर आपका सामान्य गति से आपको फल देगा, कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं है। यदि हम बात करें आपके व्यक्तित्व की, आपके मान सम्मान की, जो जो हर व्यक्ति चाहता है कि उससे कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो जो शुक्र की सप्तम दृष्टि आपकी तुला राशि पर आ रही है वो आपके सम्मान को, मान को बरकरार बनाए रखेगी। इनफैक्ट आपको संगीत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रोमांटिक आप रहेंगे स्वभाव से, आपको फिल्माई नाट अभिनय से रिजल्ट मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप बहुत मिलनसार होकर के नए लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। फर्स्ट 19 डेज अगर आप किसी से कोई मीटिंग करना चाहते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, या आप कोई पॉलिटिकल लोगों के साथ में मिलके कुछ विशेष प्लान कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ों का जो एग्जीक्यूशन है फर्स्ट 90 डेज में किया जा सकता है। 19 दिन अच्छे हैं। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार क्या होता है, कोई महीना ऐसा होता है कि जिसमें हमारे को फाइनेंस का तो सपोर्ट नहीं मिलता, कैरियर में भी कोई खास चेंजेस नहीं दिखते, पर उस महीने हमारा नाम ख्याति बढ़ती है। तो ये महीना कुछ ऐसा है। फर्स्ट 19 डेज आपके व्यक्तित्व, मान सम्मान के लिए अच्छे हैं, बट आपको फाइनेंशियली कोई बहुत बड़े मेजर मैं ये कहूँ कि रिलीफ मिले या धन का आगमन का कोई बहुत सुंदर योग बने,
बड़े स्तर पर बने, तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। उसका कारण मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपके सामने जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है वो है आपकी वृश्चिक राशि, और उस राशि की जो लॉर्डशिप है वो है मंगल ग्रह के पास। और मंगल दिनांक 2 अप्रैल को 12 नंबर राशि में आ जाएंगे, गुरु की राशि में मंगल आ जाएंगे, पर वहां ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, वहां ऑलरेडी पहले से सूर्य बैठे हैं। तो मंगल की, शनि की और सूर्य की युति बनेगी, और इस युति का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो फर्स्ट 14 डेज तक आपकी कुंडली में देखने को मिलेगा। वैसे सूर्य, शनि और मंगल अगर एक घर में बैठते हैं तो डेफिनेटली उस घर को लॉसेज होते हैं, नुकसान भी होते हैं, क्योंकि तीनों के विपरीत रिजल्ट हैं। सूर्य सेपरेटिव ग्रह, शनि सेपरेटिव ग्रह, मंगल क्रूर ग्रह है। अब ये तीनों जब छठे भाव में बैठेंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज देंगे, अग्नि तत्व को डिस्टर्ब करेंगे, आपको पैरों से संबंधित कष्ट आएगा, पिंडलियों में कष्ट आएगा, अगर कोई कैंसर कारक बीमारी चल रही है तो वो बढ़ सकती है। और इसके अलावा मंगल आपके परिवार को लेके छठे भाव में आएगा तो फैमिली के साथ रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगा, परिवार में मतभेद की स्थिति ज्यादा बढ़ेगी, वाणी में कड़वाहट आपके आ सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन लेकर के मंगल जो है छठे भाव में आएंगे, यानी कि अपनी राशि से 12वें में हो जाएंगे, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जीवन साथी के ऊपर आपका जो धन है वो अधिक खर्च होगा, क्योंकि मंगल के पास जो डिपार्टमेंट है वो पैसे का है और पत्नी का है, बिजनेस पार्टनर का है और दैनिक इनकम का है। तो ये चीजें इम्पैक्ट करेंगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं, या फिर आप मशीनरी वर्क करते हैं, मशीन इक्विपमेंट बनाने के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या आप भारत सरकार के विद्युत विभाग में हैं, या आप राज्य सरकार के विद्युत विभाग में हैं, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, आप जूनियर इंजीनियर हैं, आप इस प्रकार के कार्य में हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और दिनांक 14 तारीख की मॉर्निंग में 9:30 बजे सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वो मेष राशि में आएंगे, आपके 7th हाउस में आएंगे, उच्च स्थिति में आकर के गोचर करेंगे। तो ये सूर्य का उच्च होना ठीक है, अच्छी बात है, बट क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वो तुला राशि पे, सप्तम या नीच राशि पे पड़ेगी, तो आपको 15 तारीख के बाद से थोड़ा सा एक स्ट्रेस तो बढ़ेगा, पर उच्च सूर्य होने से आपका कोई रिश्ता बड़े परिवार में, ऊंचे परिवार में सेटल हो सकता है, अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर के फिर भी आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि सूर्य और केतु के बीच में नवपंचम योग बनेगा। विदेश यात्रा का स्वामी सूर्य उच्च होगा तो योग बनाएगा, परंतु मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट करनी चाहिए। थोड़ा धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक कार्य करना ही आपके लिए अनुकूल रहेगा। विषय आता है सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद। मैं ये कहना चाहूंगा अच्छा मुहूर्त निकलवा के आप ले सकते हैं 14 अप्रैल के बाद में। इसके अलावा थोड़ा मन पर और क्रोध पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थियों के लिए ये कहूंगा, बुध और राहु की जो युति है ये 10 अप्रैल तक रहेगी, जो रिसर्च के लिए अच्छी है, अनुसंधान के लिए अच्छी है, लेखन, अध्यापन, पुस्तक विक्रेता, जो इस तरीके के काम करते हैं उनके लिए अच्छी है। बौद्धिक स्तर के, शेयर बाजार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको फर्स्ट 10 डेज में शेयर मार्केट से अच्छा लाभ हो सकता है बुध राहु की युति में। उसके बाद बुध भी नीच होगा और वो भी चला जाएगा छठे भाव में। अब बुध का यहाँ पर नीच होना, छठे भाव में जाना, स्किन रिलेटेड डिजीज बढ़ाएगा। अगर ऑलरेडी पहले से आपको स्किन रिलेटेड परेशानी चल रही है तो ध्यान रखें, आपको गले में प्रॉब्लम आ सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, साइनस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, सांस नली में प्रॉब्लम आ सकती है, खर्चे बढ़ेंगे, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। अब विषय आता है कि डेस्टिनी फिर आपको कितना सपोर्ट कर रही है। तो मैं ये कहूंगा कि डेस्टिनी के घर में जुपिटर बैठा है, आप देखें जहाँ 3 नंबर लिखा है, वही एक प्लस पॉइंट है कि कितने ही विपरीत हालात बने फिर भी आपकी विल पावर, साहस, पराक्रम और आपके छोटे भाई बहन, मित्रगण, जो लोग आयु में आपसे छोटे हैं, उनसे अच्छा सहयोग, सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु 3 नंबर राशि में बैठ करके सप्तम दृष्टि से आपकी 9 नंबर की राशि को देख रहे हैं, जो कि आपके लिए फेवरेबल है, बेनिफिशियल है। दोस्तों, संतान से थोड़ा सा कहते हैं ना कि कष्ट होना या उनके साथ मतभेद होना, ऐसी ग्रह स्थिति रहेगी, क्योंकि संतान भाव के घर में राहु पहले से ऑलरेडी प्लेस्ड है 11 नंबर राशि में, और उस घर का लॉर्ड शनि वो सूर्य के साथ में, और फिर मंगल भी 2 तारीख को आ जाएगा और 10 तारीख को बुध भी आ जाएगा। तो सूर्य, मंगल, बुध और शनि की युति बनेगी, और ये युति बनेगी 10 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल। तो ये जो 4 दिन रहेंगे इनमें थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रेमेडियल पार्ट की। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपको सूर्य शनि की पूजा पाठ करते रहना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास, आपकी कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो आप हीरा पहन सकते हैं, या आप ओपेल पहन सकते हैं, या अमेरिकन डायमंड पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं
दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।